नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टॉपिक रहेगा हमारा भाषा कौशल टॉपिक, क्योंकि भाषा कौशल टॉपिक से क्या कि एक या दो क्वेश्चन आपको क्या कि अवश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या कि सबसे पहले हम भाषा कौशल टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में भाषण, वार्तालाप, अभिनय, गद्य शिक्षण, इसमें कौन सी नहीं आती है, गद्य शिक्षण। क्या नहीं आएगी, गद्य शिक्षण। 4 नंबर ऑप्शन आएगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि मौखिक भाषा शिक्षण में तो भाषण भी आता है, वार्तालाप भी आता है, अभिनय भी आता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन कौशल की विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है। बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर, बाल फिल्म दर्शन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर, यानी कि पठन कौशल। पठन कौशल को विकसित करने के लिए क्या कि हमें ज़्यादातर बच्चों को क्या कि सुलेख पढ़ाते हैं, बाल साहित्य पढ़ना चाहिए, यानी कि बाल साहित्य क्या है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। प्रदर्शन एवं निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, अभिनय प्रदर्शन। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं, यानी कि प्रतिलेख छोटे बड़े किसी भी आकार के या सूक्ष्म आकार के। तो प्रतिलेख में क्या होता है कि किसी भी प्रकार के आप क्या है कि अक्षर बना सकते हो। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। यानी कि आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, इस प्रकार की गतिविधियां हैं वो किस स्तर के बालकों के लिए है। शैशव स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण स्तर, महाविद्यालय शिक्षण स्तर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर। फिर नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष। तो बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय पूछा जाए तो आपसे, तो वो रहेगा 1 नंबर, यानी कि 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे होते हैं वो क्या कि किसी भी भाषा क्या कि हम उन बच्चों को सिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 एग्जाम 24 जुलाई 2022 को आया था। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनाना और सुनना, प्रतिलेख। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को आया था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर, यानी कि कहानी सुनाना और सुनना। ये क्या है कि मौखिक भाषा कौशल के उदाहरण है, क्योंकि मौखिक भाषा कौशल में क्या होता है, बच्चों से पहले क्या कि हम कहानी सुनाते हैं, फिर उसका थोड़ा मोटा सार सा समझाते हैं, फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि हमने कौन सी कहानी सुनाई, इस कहानी का आपको क्या समझ में आया है। मानो कि हम रामू श्यामू की कहानी होगी, कोई खरगोश की होगी, कोई लोमड़ी की होगी, इस प्रकार से क्या कि हम कहानी बच्चों को सुनाते भी हैं और उल्टा बच्चों से सुनते भी हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है मौखिक भाषा कौशल में। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल 2 एग्जाम 24 जुलाई 2022 को आया था। कहानी लेखन, विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। विद्यार्थियों के सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए।
यानी कि विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में क्या हो, निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। तो मान लीजिए कि बच्ची है वो अच्छे ढंग से लिखे और अच्छे ढंग लिखने के लिए निरंतर प्रयास कौन सा करेंगे हम लेखन कौशल में, तो सबसे पहले क्या होगी, अध्यापक विद्यार्थी लिपि। फिर एक शब्द और वाक्य रचना की जो भी अशुद्धियां करते हैं उनको क्या हम शुद्ध करें। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका, राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तकें लेना, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की अपेक्षा की जाए, अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, दोनों 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि पठन कौशल विकसित करने हेतु हमें क्या उचित उपाय करना चाहिए, तो उचित पुस्तकालय से संदर्भित जो भी पुस्तकें हैं वो लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। यानी कि सीखने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री आती है उनके अवसर क्या कि बच्चों को दिया जाए। फिर नेक्स्ट है कि सहस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। सबसे पहले देखें कि सहस्वर वाचन होता क्या है। सहस्वर वाचन क्या है कि जिसमें हम अक्सर बच्चों से क्या है कि गिनती पहाड़ी ये बुलवाते हैं, तो एक बच्चा आगे बोलता है और वो अन्य बच्चे क्या है कि पीछे बोलते हैं। जोर जोर से वाचन करना, जोर जोर से बोलना ही क्या होता है, सहस्वर वाचन होता है। यह क्या कि बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ये छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर। यानी कि यह विषय वस्तु को क्या कि गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर जोर जोर से बोलेंगे तो पूरी बॉडी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी बच्चों की, और बच्चे क्या कि जो जोर जोर से बोली हुई चीज़ें आसानी से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्तें क्या है। ये क्वेश्चन क्या कि रीट लेवल 2 एग्जाम 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें। अनुलेख सहस्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर। यानी कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। यही क्या होता है, सुंदर लेख के लिए आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अशुद्ध बर्तनी का कारण है। लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में असावधानी, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। यानी कि अशुद्ध बर्तनी का सबसे प्रमुख कारण आपको कौन सा लगता है, ये लगेगा कि व्याकरण का अधूरा ज्ञान। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को। तो इस प्रकार के क्या क्वेश्चन आते हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है, सहस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, सामूहिक वाचन का या मौन वाचन का। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर यानी कि मौन वाचन का। ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 2022 23 जुलाई को आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। तो ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया था। प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के या उच्च माध्यमिक स्तर के। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर। यानी कि प्राथमिक स्तर के बालक, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कि सबसे पहले तो सरल और समान आकृति के वर्ण लिखने ही क्या सिखाए जाते हैं। उसके बाद क्या कि अन्य के सीढ़ी चढ़ते हैं। भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया था। सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। तो भाषा कौशल से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल है और ग्राह्यत्मक कौशल है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, शुभ पल। क्या मैं तो ये ट्रिक याद रखती हूँ, शुभ पल। यहाँ पे 2 और 4 ये दोनों क्या है, अभिव्यक्ति कौशल। यानी कि बोलना और लिखना ये दोनों क्या है, अभिव्यक्ति कौशल। और सुनना और पढ़ना ये दोनों क्या है, ग्राह्यत्मक कौशल। बोलना और लिखना ये दोनों तो क्या है, भाषा कौशल की अभिव्यक्ति कौशल है। लेकिन सुनना और पढ़ना वे दोनों क्या होंगे, भाषा कौशल के
ग्रहात्मक कौशल। तो क्वेश्चन क्या है कि रीटेल लेवल फर्स्ट में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ इस भी प्रकार के क्या है कि क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन, वादन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि लेखन से संबंधित है। अनुलेख, सुलेख, प्रतिलेख, ये किससे संबंधित होते हैं? ये होते हैं लेखन कौशल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? इनमें से कोई नहीं, केवल मौखिक है, केवल लिखित है, लिखित और मौखिक दोनों है। तो ये क्या है कि कहानी सुनना, तो ये क्या है? अभिव्यक्ति का केवल मौखिक कौशल है। कौन सा है? मौखिक। फिर नेक्स्ट है कि सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है, यानी कि सुनना प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो इसको याद रख लें कि एक की ट्रिक कौन सी है? शुभ पल। कितने कौशल है? कौशल है 4। प्रथम कौशल कौन सा है? सुनना। दूसरा कौन सा है? बोलना। तीसरा कौन सा है? पढ़ना। और चौथा कौन सा है? लिखना। इसमें क्या पूछा है कि सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है, तो कौन सा चरण है? प्रथम चरण। कौन सा? प्रथम चरण। फिर नेक्स्ट है कि रूपरेखा अनुकरण विधि है लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पढ़ने का कौशल। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? रूपरेखा अनुकरण विधि, तो लेखन कौशल। फिर नेक्स्ट है कि पठन में वर्ण संकेत है किसी शब्द का अर्थ, व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है, शब्द के सही उच्चारण के लिए संकेत। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है, वे किस में आते हैं? पठन में वर्ण संकेत से। फिर नेक्स्ट है कि बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं कल्पनाशीलता, अर्थ ग्रहण, भाव एवं विचार, स्वर एवं व्यंजन। यानी कि बोलने की आवश्यक तत्व कौन सी है? भाव और विचार। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सबसे पहले तो क्या कि हम उसके हाव भाव देखेंगे भी, किस प्रकार से कोई भी बात है वो बता रहा है। फिर उसके हम विचार देखेंगे कि अच्छा बता रहा है या बुरा बता रहा है। तो ये ही क्या है कि बोलने कौशल के आवश्यक तत्व है, यानी कि सबसे पहले हम व्यक्ति के देखते हैं भाव और विचार। तो इसका राइट ऑप्शन हो रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। तो आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो ने ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर दियो। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारी कंटिन्यू क्लासेस सोमवार से चलेगी।